वैशाख चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियों बछलियों नाम को बेटो हो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उसको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुप के बेच के सामान लेके आती। फिर 5 चूरमा के लाडू बनाती, एक बेटा ने खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती और 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा बनाया। पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तुमको आज दिया क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली, तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपकर बेचकर चूरमा बनावे। बेटा माँ के पास गया, बोला, मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बना के खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुम्हें भले ही छोड़ दूं, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूं। तब बेटा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली, तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जाओ। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा, चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा, है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लिया। घर से चला थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है। तब उसने माँ के दिए आखा पुकार दिया और बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जावे तो तुम सच्ची। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने लगता है तो रात होने लगती है और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुकार कर बोला, हे चौथ माता, मैंने रास्ता नहीं मिल रहे हो, ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला, माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला, राजा का बुलावा आवे तो मुझे जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी, पराए पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं। इतने में वे जाग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला, मेरी पोटली और लाठी रखी है? बुढ़िया माई ने सोचा कि आज तक जो गया वो वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे गड़े पकने वाले आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा पुकार कर कहा, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक के तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पे कंकर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतना जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा, सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना। राजा ने सोचा, ये कौन सी आवाज है। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम अंदर से? वो बोला कि मैं वही हूं जो आपने बलि में मुझे चुना था। और उसने सारी बात बताई। उसे महल लेकर गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ा और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके पैरों में और हाथों में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब यह जंगल की तरफ जाते हैं, अगर ये जंजीरें खुल जाए और मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची।
थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हुआ। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीने बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमकी है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चला उसकी माँ के बुढ़ापे में लकड़ियां तो काटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन बिता रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी। उसकी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पे जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा है। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर सामूहिक भोज है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर चौथ का व्रत किया। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना।